जादुई दुकान H.G. वेल्स। नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम H.G. वेल्स की एक बहुत ही अनोखी कहानी सुनने जा रहे हैं। ये फिल्मर की तरह दुखद नहीं है और आर्मागेडोन की तरह भविष्य की चिंता नहीं करती। ये कहानी है जादू की, असली जादू की। ये कहानी एक पिता और पुत्र के बारे में है और एक ऐसी दुकान के बारे में है जो सिर्फ उन्हीं को दिखती है जो इसके हकदार हैं। ये बचपन के आश्चर्य और बड़ों के संदेह के बीच की एक धुंधली सी लकीर है। तो चलिए मेरे साथ उस जादुई दुकान को खोजने जो रीजेंट स्ट्रीट पर कहीं मौजूद है, या शायद नहीं। जादुई दुकान। मैंने उस जादुई दुकान को दूर से कई बार देखा था। मैं एक दो बार उसके पास से गुजरा भी था। एक ऐसी दुकान की खिड़की जिसमें छोटी छोटी आकर्षक चीजें सजी थीं। जादुई गेंदें, जादुई मुर्गियां, अद्भुत शंकु, आवाज बदलने वाली गुड़िया, ताश के पत्ते जो बिल्कुल ठीक दिखते थे, और ऐसी ही बहुत सी चीजें। लेकिन मैंने कभी अंदर जाने के बारे में नहीं सोचा था, जब तक कि एक दिन लगभग बिना किसी चेतावनी के मेरे बेटे गिप ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे सीधे उस खिड़की तक खींच लिया, और उसने ऐसा व्यवहार किया कि मेरे पास उसे अंदर ले जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। सच कहूं तो मुझे लगा ही नहीं था कि वो जगह वहां है। रीजेंट स्ट्रीट पर एक मामूली सा दिखने वाला दरवाज़ा, एक तस्वीरों की दुकान और एक ऐसी जगह जहां चूजे इनक्यूबेटरों से बाहर निकलते ही दौड़ते रहते हैं, लेकिन वो दुकान वहीं थी। मुझे हमेशा लगता था कि वो कहीं और है, शायद सर्कस के पास या ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के कोने पर। वो हमेशा पहुंच से थोड़ी दूर लगती थी। उसकी स्थिति में एक छलावा सा था, लेकिन अब वो बिना किसी शक के वहीं थी, और गिप की उंगली शीशे पर थप थप की आवाज कर रही थी। अगर मैं अमीर होता तो, गिप ने गायब होने वाले अंडे पर उंगली रखते हुए कहा, तो मैं उसे खरीद लेता। और वो जो रोने वाला बच्चा बिल्कुल असली था, और वो जो एक रहस्य था और जिस पर एक कार्ड लगा था, एक खरीदें और अपने दोस्तों को हैरान करें। डैडा, वहां देखो, गायब होने वाला सिक्का। बस उन्होंने इस तरह से इसे उल्टा रखा है ताकि हम देख न सकें कि ये कैसे होता है। गिप ने दुकान में घुसने या किसी तरह की जिद करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। बस, आप जानते हैं, उसने अनजाने में मेरी उंगली को दरवाजे की तरफ घसीट लिया और अपनी रुचि स्पष्ट कर दी। वो, उसने जादुई बोतल की ओर इशारा करते हुए कहा। अगर तुम्हारे पास वो होती तो? मैंने पूछा। इस होनहार सवाल पर उसकी आंखें अचानक चमक उठी। मैं इसे जैसी को दिखा सकता हूं, उसने कहा, हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाला। तुम्हारे जन्मदिन में 100 दिन से भी कम की देरी है, गिब्बल्स, मैंने कहा, और दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रख दिया। गिप ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी उंगली पर उसकी पकड़ कस गई और इस तरह हम दुकान में आ गए। ये कोई मामूली दुकान नहीं थी, ये जादुई दुकान थी। ये एक छोटी सी तंग दुकान थी जिसमें ज्यादा रोशनी नहीं थी, और जैसे ही हमने दरवाज़ा बंद किया, घंटी एक उदास सी धुन में फिर से बज उठी। कुछ पलों के लिए हम अकेले थे और चारों तरफ देख सकते थे। काउंटर को ढकने वाले कांच के केस पर कागज की लुगदी से बना हुआ एक बाघ था, एक गंभीर दयालु आंखों वाला बाघ जो एक सधे हुए तरीके से अपना सिर हिला रहा था। कई क्रिस्टल गोले थे, जादुई ताश के पत्ते पकड़े हुए एक चीनी मिट्टी का हाथ, और एक बेशर्म जादुई हैट जो बेशर्मी से अपने स्प्रिंग दिखा रही थी। फर्श पर जादुई आईने थे, एक आपको लंबा और पतला दिखाने के लिए, एक आपके सिर को बड़ा और आपके पैरों को गायब करने के लिए, और एक आपको छोटा और मोटा बनाने के लिए। और जब हम इन पर हंसी रहे थे कि दुकानदार, जैसा कि मुझे लगता है, अंदर आ गया। किसी भी हाल में वो काउंटर के पीछे था, एक अजीब पीले रंग का सांवला आदमी जिसका एक कान दूसरे से बड़ा था और उसकी चुट्ठी जूते के पंजे की तरह थी। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? उसने अपनी लंबी जादुई उंगलियों को कांच के केस पर फैलाते हुए कहा, और हम एक झटके से उसकी उपस्थिति से अवगत हो गए। मैंने कहा, अपने बेटे के लिए कुछ आसान सी जादुई तरकीबें खरीदना चाहता हूं। हाथ की सफाई, मशीनी या घरेलू, कुछ मजेदार हो। दुकानदार ने कहा, और एक पल के लिए अपना सिर खुजलाया जैसे सोच रहा हो। फिर बिल्कुल साफ तौर पर उसने अपने सिर से एक गांच की गेंद निकाली। इस तरह की कोई चीज, उसने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा। यह हरकत अप्रत्याशित थी। मैं हंसा। ये अच्छा है। गिप ने इसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसे केवल एक खाली हथेली मिली।
ये तुम्हारी जेब में है, दुकानदार ने कहा, और वो वहां थी। ये कितने की होगी? मैंने पूछा। हम गांच की गेंदों के लिए कोई पैसे नहीं लेते, दुकानदार ने विनम्रता से कहा। हम उन्हें, उसने बोलते बोलते अपनी कोहनी से एक और गेंद निकाली, मुफ्त में पाते हैं। उसने अपनी गर्दन के पीछे से एक और निकाली और उसे काउंटर पर रख दिया। गिप ने अपनी कांच की गेंदों को देखा, फिर काउंटर पर रखी 2 गेंदों को, और आखिर में अपनी गोल आंखों से दुकानदार को घूरने लगा, जो मुस्कुराया। तुम इन्हें भी रख सकते हो, दुकानदार ने कहा, और अगर तुम्हें एतराज ना हो तो एक मेरे मुंह से। ये लो। गिप ने चुपचाप चारों गेंदें अपनी जेब में रख लीं और मेरी उंगली वापस पकड़ ली। हम अपनी छोटी मोटी तरकीबें इसी तरह पाते हैं, दुकानदार ने टिप्पणी की, थोक की दुकान पर जाने के बजाय। बेशक ये सस्ता पड़ता है, एक तरह से, दुकानदार ने कहा। हालांकि हमें अंत में कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन उतनी नहीं जितना लोग सोचते हैं। हमारा बड़ा सामान और हमारा रोज़ का खाना पीना और बाकी चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, हम उस हैट से निकालते हैं। और आप जानते हैं सर, अगर आप मेरी बात का बुरा न माने, तो असली जादुई सामान की कोई थोक की दुकान नहीं होती सर। मुझे नहीं पता कि आपने हमारा शिलालेख देखा या नहीं। असली जादुई दुकान। उसने अपने गाल से एक बिजनेस कार्ड निकालकर मुझे थमा दिया। असली, उसने शब्द पर उंगली रखते हुए कहा, और जोड़ा, यहां बिल्कुल धोखा नहीं है सर। वो मजाक को काफी गंभीरता से निभा रहा था, मैंने सोचा। वो एक असाधारण मिलनसार मुस्कान के साथ गिप की ओर मुड़ा। तुम जो हो, तुम जानते हो, एक सही किस्म के बच्चे हो। मुझे हैरानी हुई कि उसे ये कैसे पता चला, क्योंकि घर पर हम इस राज को छिपाकर रखते हैं। लेकिन गिप ने इसे बिना हिले डुले स्वीकार कर लिया और अपनी नजरें उस पर टिकाए रखीं। सिर्फ सही किस्म के लड़के ही उस दरवाजे से अंदर आ पाते हैं। और जैसे कि उदाहरण देने के लिए दरवाजे पर खड़खड़ाहट हुई और एक तीखी छोटी सी आवाज धीमी धीमी सुनाई दी, मैं अंदर जाना चाहता हूं डैडा, मैं अंदर जाना चाहता हूं। और फिर एक दबे कुचले माता पिता की आवाज आई जो दिलासा दे रहे थे। वो बंद है एडवर्ड, उसने कहा। लेकिन ये बंद नहीं है, मैंने कहा। ये बंद है सर, दुकानदार ने कहा, हमेशा, उस तरह के बच्चों के लिए। और जैसे ही उसने कहा, हमने दूसरे बच्चे की एक झलक देखी। एक छोटा सफेद चेहरा जो मीठा खा खाकर पीला पड़ गया था और बुरी भावनाओं से बिगड़ा हुआ था। एक क्रूर छोटा स्वर थी जो उस जादुई शीशे पर पंजे मार रहा था। कोई फायदा नहीं है सर, दुकानदार ने कहा, और थोड़ी देर बाद वो बिगड़ा हुआ बच्चा रोता चिल्लाता हुआ ले जाया गया। आप ये कैसे करते हैं? मैंने थोड़ी राहत की सांस लेते हुए पूछा। जादू, दुकानदार ने हाथ की एक लापरवाह लहर के साथ कहा, और देखो, उसकी उंगलियों से रंगीन आग की चिंगारियां निकली और दुकान के अंधेरे में गायब हो गईं। तुम कह रहे थे, उसने गिप को संबोधित करते हुए कहा, कि अंदर आने से पहले तुम्हें हमारा एक खरीदें और अपने दोस्तों को हैरान करने वाला एक डिब्बा चाहिए। गिप ने एक बहादुर कोशिश के बाद कहा, हाँ, वो तुम्हारी जेब में है। और काउंटर पर झुककर, उसका शरीर सचमुच असाधारण रूप से लंबा था, उस अद्भुत व्यक्ति ने उस चीज को बाहर निकाला। कागज, उसने कहा, और उस खाली टोपी से एक शीट निकाली। डोरी, और देखो, उसका मुंह एक डोरी का डिब्बा बन गया था, जिसमें से उसने एक ना खत्म होने वाली डोरी निकाली। और जब उसने पार्सल बांध लिया तो उसे दांत से काट लिया, और मुझे लगा कि वो डोरी का गोला निकल गया। फिर उसने उस पार्सल को मोम से सील कर दिया। उसने इसी तरह गायब होने वाला अंडा और रोता हुआ बच्चा बिल्कुल असली भी पैक कर दिया। जैसे ही हर पार्सल तैयार होता, मैं उसे गिप को थमा देता और वो उन्हें अपनी छाती से चिपका देता। वो बहुत कम बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखें सब बयां कर रही थीं। ये, आप जानते हैं, असली माधुर्य था। फिर एक झटके से मैंने पाया कि मेरी हैट में कुछ हिल रहा है, कुछ नरम और उछलने वाला। मैंने उसे झटक कर उतारा और एक कबूतर, निश्चित रूप से एक साथी, बाहर निकलकर काउंटर पर दौड़ गया। अरे अरे, दुकानदार ने कहा, और मेरी हैट मुझसे ले ली। लापरवाह पक्षी, और हाँ, ये तो घोंसला बना रहा है। उसने मेरी हैट को हिलाया और अपने फैले हुए हाथ में 2-3 अंडे, एक बड़ा कंचा, एक घड़ी और लगभग आधी दर्जन कांच की गोलियां निकाली। और फिर मुड़े तोड़े कागज, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा निकलते गए। और वो इस बारे में बात करता रहा कि कैसे लोग अपनी हैट्स को बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी ब्रश करना भूल जाते हैं। हर तरह की चीजें जमा हो जाती हैं सर। जाहिर है, आप नहीं, लगभग हर ग्राहक। हैरानी होती है कि वो अपने साथ क्या क्या लेकर घूमते हैं। मुड़ी तुड़े कागज काउंटर पर बढ़ते गए और तब तक बढ़ते गए जब तक कि वो हमारी नजरों से लगभग छिप नहीं गया, जब तक कि वो पूरी तरह से छिप नहीं गया। और फिर भी उसकी आवाज आती रही।
हम में से कोई नहीं जानता कि एक इंसान का साफ सुथरा बाहरी रूप अपने अंदर क्या छिपा सकता है सर। उसकी आवाज बंद हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी पड़ोसी के ग्रामोफोन पर एक अच्छी तरह से निशाना लगाकर ईंट मारते हैं। वही पल भर की खामोशी और कागज की सरसराहट बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। क्या आपने मेरी हैट का काम पूरा कर लिया? मैंने कुछ देर बाद कहा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने गिप को घूरा और गिप ने मुझे घूरा, और जादुई आईनों में हमारे विकृत चेहरे दिख रहे थे, जो बहुत ही अजीब, गंभीर और शांत लग रहे थे। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। क्या आप मुझे बताएंगे कि इन सब का कितना बिल हुआ? अरे भाई, मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, मुझे बिल चाहिए और मेरी हैट प्लीज। शायद कागज के ढेर के पीछे से किसी के सूंघने की आवाज आई। चलो काउंटर के पीछे देखते हैं गिप, मैंने कहा। वो हमसे मजाक कर रहा है। मैंने गिप को सिर हिलाते हुए बाघ के पास से घुमा कर ले गया। और आपको क्या लगता है काउंटर के पीछे क्या था? कोई भी नहीं, बस मेरी हैट फर्श पर पड़ी हुई थी और एक मामूली जादूगर का लटकते कानों वाला सफेद खरगोश ध्यान में खोया हुआ बैठा हुआ था। मैंने अपनी हैट वापस उठाई। डैडा, गिप ने दोषी भरी फुसफुसाहट में कहा। क्या बात है गिप? मैंने कहा। मुझे ये दुकान बहुत पसंद है डैडा। तभी खरगोश फुदक कर हमारे पास से गुजरा और एक दरवाजे से अंदर घुस गया, जिसे मैंने एक पल पहले तक नहीं देखा था। फिर यह दरवाजा और चौड़ा खुला और वही आदमी जिसका एक कान दूसरे से बड़ा था फिर से प्रकट हो गया। वो अभी भी हंस रहा था। आप हमारा शोरूम देखना चाहेंगे सर? गिप ने मेरी उंगली आगे खींची। मुझे जादू को थोड़ा ज्यादा ही असली समझने लगा था। मैंने कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, हम किसी तरह शोरूम के अंदर थे। सभी सामान एक ही गुणवत्ता के हैं और वो है सर्वोत्तम। इस जगह में ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो असली जादू ना हो। मैंने महसूस किया कि उसने मेरे कोट की आस्तीन से कुछ खींचा और तब मैंने देखा कि उसने एक छोटे से तड़पते हुए लाल शैतान को पूंछ से पकड़ा हुआ है। वो छोटा सा जीव काट कर और लड़ रहा था और एक ही पल में उसने उसे लापरवाही से एक काउंटर के पीछे फेंक दिया। मैं कहता हूं, मैंने धीमी आवाज में गिप और उस लाल शैतान की ओर इशारा करते हुए कहा, आपके पास इस तरह की ज्यादा चीजें तो नहीं है? हमारी कोई चीज नहीं। शायद आप इसे अपने साथ लाए होंगे। हैरानी होती है कि लोग अनजाने में अपने साथ क्या क्या लेकर घूमते हैं। और फिर गिप से, क्या तुम्हें यहां कुछ पसंद आ रहा है? वहां बहुत सी चीजें थीं जो गिप को पसंद आ रही थी। क्या वो जादुई तलवार है? उसने पूछा। एक जादुई खिलौना तलवार। ये ना तो मुड़ती है, ना टूटती है और ना ही उंगलियों को काटती है। ये 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई में धारक को अजेय बनाती है। ओ डैडी, गिप हाफ पड़ा। मैंने कीमत जानने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने मेरी परवाह नहीं की। उसने अब गिप को अपनी तरफ कर लिया था। उसने मुझे अपनी उंगली से छुड़ा लिया था। मैंने अविश्वास और जलन के साथ देखा कि गिप ने इस व्यक्ति की उंगली पकड़ी हुई थी, जैसे वो आमतौर पर मेरी पकड़ता है। शोरूम एक लंबा घुमावदार रास्ता था, एक गैलरी जो स्टैंड और खंभों से टूटी हुई थी, जिसमें मेहराबी रास्ते अन्य विभागों की ओर जाते थे और जिसमें अजीब दिखने वाले सहायक घूम रहे थे और हमें घूर रहे थे, और वहां भ्रमित आईने और पर्दे थे। इतने भ्रमित कि मैं जल्द ही ये नहीं समझ पा रहा था कि हम किस दरवाजे से अंदर आए थे। दुकानदार ने गिप को जादुई ट्रेनें दिखाईं, जो बिना भाप या चाबी के चलती थीं, बस जैसे ही आप सिग्नल सेट करते थे। और फिर सैनिकों के कुछ बहुत बहुत कीमती डिब्बे थे, जो ढक्कन हटाते ही जिंदा हो जाते थे और कहते थे, मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज नहीं है और ये एक जबान तोड़ने वाली आवाज थी, लेकिन गिप उसे अपनी मां के कान मिले थे। उसने इसे तुरंत सीख लिया। बहुत खूब, दुकानदार ने कहा। सैनिकों को बेपरवाही से डिब्बे में वापस डाला और उसे गिप को थमा दिया। अब, दुकानदार ने कहा, और एक ही पल में गिप ने उन सबको फिर से जिंदा कर दिया। तुम ये डिब्बा लोगे? दुकानदार ने पूछा। हम ये डिब्बा लेंगे, मैंने कहा। ओह नहीं, और दुकानदार ने छोटे सैनिकों को वापस अंदर डाला, ढक्कन बंद किया, डिब्बे को हवा में लहराया, और वो वहां था, भूरे कागज में लिपटा हुआ, और उस कागज पर गिप का पूरा नाम और पता लिखा हुआ था। मेरी हैरानी पर दुकानदार हंसा। ये असली जादू है, असली चीज। ये मेरे स्वाद के लिए थोड़ा ज्यादा ही असली था, मैंने फिर से कहा। मैं दूसरी चीजों से विचलित हो गया था। मुझे यह एहसास हो रहा था कि यह जगह कितनी जबरदस्त अजीब थी। छत के बारे में, फर्श के बारे में, यहां वहां रखी कुर्सियों के बारे में। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि जब भी मैं उन्हें सीधे नहीं देख रहा होता, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती और मेरे पीठ के पीछे चुपचाप पूस इन द कॉर्नर खेलती। तभी अचानक मेरा ध्यान उन अजीब दिखने वाले सहायकों में से एक पर पड़ा। वो कुछ दूरी पर था और जाहिर है मेरी मौजूदगी से अनजान था। और आप जानते हैं, वो खंभे से टिककर अपनी नाक के साथ सबसे भयानक हरकतें कर रहा था। पहले उसकी नाक छोटी थुलथुली थी और फिर अचानक उसने उसे टेलीस्कोप की तरह बाहर निकाला, और फिर वो बाहर निकली और पतली होती गई, जब तक कि वो एक लंबी लचीले चाबुक की तरह न हो गई।
ये एक बुरे सपने की तरह था। मेरा पहला ख्याल था कि गिप उसे न देख ले। मैं मुड़ा और गिप दुकानदार के साथ पूरी तरह से व्यस्त था और उसे किसी बात का अंदेशा नहीं था। वे एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे और मेरी तरफ देख रहे थे। गिप एक छोटे से स्टूल पर खड़ा था और दुकानदार ने अपने हाथ में एक बड़ा सा ढमक रखा हुआ था। छुपन छुपाई डैडा, आप चोर हैं। और इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, दुकानदार ने वो बड़ा ढमक उसके ऊपर रख दिया। उसे हटाओ, मैं चिल्लाया। अभी तुम लड़के को डरा दोगे, उसे हटाओ। असमान कानों वाले दुकानदार ने बिना एक शब्द कहे ऐसा ही किया और उस बड़े सिलेंडर को मेरी तरफ करके उसका खालीपन दिखाया, और वो छोटा सा स्टूल खाली था। उसी पल मेरा लड़का पूरी तरह से गायब था। आप शायद जानते हैं वो खौफनाक चीज जो अनदेखी दुनिया से एक हाथ की तरह आती है और आपके दिल को जकड़ लेती है। आप जानते हैं कि ये आपके सामान्य स्व को आपसे दूर ले जाती है और आपको तनावग्रस्त और सचेत रहने देती है, न धीमा, न जल्दी, न गुस्से में, न डरे हुए। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं इस मुस्कुराते हुए दुकानदार के पास आया और उसके स्टूल को लात मार दी। ये बकवास बंद करो, मैंने कहा। मेरा लड़का कहाँ है? आप देखिए, उसने अभी भी ढमक का अंदरूनी हिस्सा दिखाते हुए कहा। इसमें कोई धोखा नहीं है। मैंने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और वो एक फुर्तीली हरकत से बच निकला। मैंने फिर से झपट्टा मारा और वो मुझसे मुड़कर बचने के लिए एक दरवाजा धकेल दिया। रुको, मैंने कहा, और वो हंसता हुआ पीछे हट गया। मैं उसके पीछे कूद गया, घोर अंधेरे में। धड़म! हाय भगवान, मैंने आपको आते हुए नहीं देखा सर। मैं रीजेंट स्ट्रीट पर था और मैं एक भले आदमी से टकरा गया, और शायद एक गज दूर गिप थोड़ा सा हैरान सा खड़ा था। मैंने माफी मांगी और फिर गिप मुड़ा और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मेरे पास आया, जैसे कि वो एक पल के लिए मुझसे बिछड़ गया हो। और उसने अपनी बाहों में 4 पार्सल उठाए हुए थे। एक पल के लिए मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने उस जादुई दुकान का दरवाजा देखने के लिए चारों ओर देखा, और देखो, वो वहां नहीं था। कोई दरवाजा नहीं था, कोई दुकान नहीं थी, कुछ भी नहीं। बस उस पिक्चर की दुकान और चूजों वाली खिड़की के बीच एक मामूली सा खंबा था। मैंने वही किया जो उस मानसिक उथल पुथल में संभव था। मैं सीधे फुटपाथ के किनारे गया और एक कैब के लिए अपनी छतरी उठाई। हम दोनों में से कोई कुछ देर तक बोला नहीं। डैडा, गिप ने आखिरकार कहा। वो एक असली दुकान थी। मैं इस पर समस्या पर आया कि उसे ये सब कैसा लगा होगा। वो पूरी तरह से ठीक लग रहा था, न डरा हुआ न परेशान। बस वो दोपहर के मनोरंजन से जबरदस्त संतुष्ट था, और उसकी बाहों में वो 4 पार्सल थे। बड़ी परेशानी उनमें क्या हो सकता है? मैंने कहा। छोटे लड़के हर रोज ऐसी दुकानों पर नहीं जा सकते। लेकिन मुझे असली तसल्ली तब हुई जब हमने पार्सल खोले। उनमें से 3 में सैनिकों के डिब्बे थे, बिल्कुल साधारण शीशे के सैनिक, लेकिन इतनी अच्छी गुणवत्ता की गिप पूरी तरह से भूल गया कि ये पार्सल असली जादू के थे। और चौथे में एक बिल्ली था, एक छोटा सा जिंदा सफेद बिल्ली जो बेहतरीन सेहत में था। ये 6 महीने पहले हुआ था और अब मुझे विश्वास होने लगा है कि सब ठीक है। बिल्ली के बच्चे में केवल वही जादू था जो सभी बिल्ली के बच्चों में होता है, और सैनिक भी बिल्कुल स्थिर लगते हैं। और गिप, समझदार माता पिता समझेंगे कि मुझे गिप के साथ सावधानी से काम लेना होगा। लेकिन एक दिन मैंने इतना जरूर कहा। मैंने कहा, अगर तुम्हारे सैनिक जिंदा हो जाएं गिप, और अपने आप मार्च करने लगे तो कैसा रहेगा? मेरे सैनिक करते हैं, गिप ने कहा। मुझे बस ढक्कन खोलने से पहले एक शब्द कहना होता है जो मैं जानता हूं। फिर वे अकेले मार्च करते हैं। ओ बिल्कुल डैडा, अगर वे ऐसा नहीं करते तो मुझे वे पसंद ही नहीं आते। मैंने कोई हैरानी नहीं दिखाई, और तब से मैंने 1-2 बार बिना बताए जब सैनिक बाहर होते हैं उसके कमरे में झांकने का मौका निकाला है। लेकिन आज तक मैंने उन्हें किसी भी जादुई तरीके से कुछ भी करते हुए नहीं पाया है। बताना बहुत मुश्किल है। और हां, पैसों का भी एक सवाल है। मुझे बिल चुकाने की एक इलाजनाज आदत है। मैं रीजेंट स्ट्रीट पर कई बार ऊपर नीचे गया हूं उस दुकान की तलाश में। लेकिन अब मैं ये सोचने लगा हूं कि चूंकि उनके पास गिप का नाम और पता है, तो मैं ये उन लोगों पर ही छोड़ दूं, वे जो कोई भी हों, कि वे अपने समय पर अपना बिल भेज दें। तो दोस्तों, ये थी जादुई दुकान की कहानी। और इस तरह वो पिता सोचने के लिए अकेला रह जाता है। क्या ये सब एक मजाक था, एक सपना, या क्या ये असली जादू था? शायद कुछ दरवाजे सिर्फ बच्चों के लिए ही खुलते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम उन्हें देखना ही भूल जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए।